हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करते हैं चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। व्हेन अ सिंगल 6-sided die is rolled, what is the total number of possible outcomes in the sample space? जस्ट इसका सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस वो होता है जितने भी पॉसिबल आउटकम्स उससे पॉसिबल हो उसी को बोला जाता है सैंपल स्पेस। अब एक डाई को अगर रोल करते हैं तो उसमें से सैंपल स्पेस क्या निकलेगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 या नंबर 6। बस इसी को लिखना है, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे और वो क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। When a single 6-sided die is rolled, the possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore, sample space is equal to, इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। सेट्स अभी शायद नहीं पता आप लोगों को, बट इस बार का एडवांस में तो गिवन है सेट्स एक चैप्टर, तो एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर 6 है। नंबर मतलब काउंटिंग करके। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स राइट डाउन द सैंपल स्पेस S। कुछ पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन के, तो उसमें सभी में सैंपल स्पेस लिखना है। मतलब वही अगेन सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो लिस्ट आउट करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट, रोलिंग अ डाई, एक डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। मतलब एक डाई को रोल करना है और एक कॉइन को टॉस करना है साथ साथ। तो कॉइन का भी बताना है, साथ साथ डाई का भी बताना है। एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा बार करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगा, तीसरी बार, ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स है वो हमें लिस्ट आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अब डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखो। डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सब कैसे लिखेंगे, इसको लिखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ डाई। ओके, डी लिख देती हो। क्या क्या हो सकता है, नंबर 1 आ सकता है, नंबर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ओके, अब कॉइन के लिए क्या होगा, कॉइन के लिए पॉसिबिलिटी हेड या टेल, और तो कुछ आ नहीं सकता है उसमें, है ना। तो ये दोनों का जो पॉसिबिलिटी है, सैंपल स्पेस है, वो देखो। अब डाई का 1 है तो हेड के साथ ले लो 1H, और डाई का 1 को ही टेल के साथ ले लो, है ना। डाई का 1 आ गया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है। वैसे ही 2 के साथ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 3 के साथ 4, सभी नंबर्स के साथ हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। तो वही सैंपल स्पेस है हमारा। कैसे, नंबर में डाई में 1 आ गया, इसमें हेड आ गया, और सपोज करो 1 आ गया और टेल आ गया, फिर 2 लेते हैं हेड्स टेल, 3 लेते हैं हेड्स टेल, 4 लेते हैं हेड्स टेल, 5 लेते हैं हेड्स टेल, 6 लेते हैं हेड्स टेल। बस हो गया, फिनिश, और नहीं है। तो कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, हर नंबर के साथ ले लिया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेड और टेल भी सभी के साथ ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आउटकम्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस ये हो गया। अगर नंबर भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। therefore number of possibilities of this sample space is equal to 12। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Okay. Second part, choosing a random integer between -5 and +5। -5 और +5 के बीच में, बिटवीन, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं करना है, ये ध्यान रहे,
ठीक है, -5 और +5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो सैंपल स्पेस लिखते हैं इसका। ओके, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या क्या पॉसिबल है, -4, -5 नहीं लेना है, -3, -2, -1, इंटीजर्स बोल रहे हैं तो 0 भी काउंट होता है। ओके, 1, 2, 3, 4, बस 5 नहीं, बिटवीन बोल रहे हैं ना, तो 5 नहीं लेना है। तो कितना हुआ नंबर पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 9, 6, 9। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है ना, तो या तो ग्रीन निकलेगा या तो रेड निकलेगा, यही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बॉल्स तो 2 तरीके के ही है। नंबर चाहे कितना भी हो, ग्रीन के 5 है, रेड के 7 है, लेकिन एक पिक में या तो ग्रीन या तो रेड, सैंपल स्पेस तो हमारा यही रहेगा, है ना। तो थर्ड पार्ट, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू ग्रीन और रेड, 2 ही हो सकता है, therefore number of possible outcomes 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, in a village fair there are 3 popular snacks available। कुछ स्नैक्स के बारे में है, समोसा, पकोड़ा एंड भजिया। ओके, फॉर ड्रिंक्स विलेजर्स कैन चूज इधर चाय और लस्सी। वाओ, तो अब क्या क्वेश्चन क्या है, खाली स्नैक्स और ड्रिंक्स के बारे में सुनना है या क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट, लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्नैक एंड ड्रिंक। ओके, ड्रिंक कॉम्बिनेशंस a person could choose at the fair। ओके, 3 तरीके का स्नैक्स है और 2 तरीके के ड्रिंक्स है, तो अब कोई भी पर्सन कोई स्नैक के साथ कोई ड्रिंक पसंद कर सकते हैं ना। हर किसी को हर स्नैक पसंद नहीं होगा, किसी को समोसा नहीं पसंद होगा, किसी को पकोड़ा नहीं पसंद, किसी को भजिया नहीं पसंद, और किसी को चाय नहीं पसंद, किसी को लस्सी नहीं पसंद। तो वो कॉम्बिनेशन जो है उनके ऊपर है, तो हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें खाली सैंपल स्पेस बना के देना है। ओके ओके, शुरू करते हैं, जब बनाना है तो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, स्नैक्स का जो पॉसिबिलिटीज है वो लिखेंगे सैंपल स्पेस। ओके, स्नैक्स का क्या क्या पॉसिबल है, समोसा और पकोड़ा एंड भजिया, भजी, ये S1 ले लो, ठीक है। और ड्रिंक्स में क्या क्या है, चाय और लस्सी, चाय एंड लस्सी। ओके, अब अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, समोसा चाय, पकोड़ा चाय, भजिया चाय, और समोसा लस्सी, पकोड़ा लस्सी एंड भजिया लस्सी। मैं इमेजिन कर रही थी कैसा लगेगा समोसा लस्सी। ओके, अब करते हैं सैंपल स्पेस, बनाते हैं समोसा चाय, ये एक हुआ, एक एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट समोसा लस्सी, समोसा लस्सी, नेक्स्ट पकोड़ा चाय, पकोड़ा चाय, नेक्स्ट पकोड़ा लस्सी, पकोड़ा लस्सी, नेक्स्ट भजिया चाय, ये तो अच्छी लगती है ना, चाय, नेक्स्ट भजिया लस्सी। ये हो गया सैंपल स्पेस, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में क्या बोल रहा है, लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक। अच्छा, बाकी सब हटा दिए, खत्म हो गया होगा, है ना। इसका वो भी लिख लेते हैं, नंबर कितने बने, 6। सेकंड पार्ट करते हैं, अब सिर्फ समोसा रखना है, ड्रिंक्स दोनों रखना है। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या होगा,
समोसा, कैसे क्वेश्चंस दे रहे सब। समोसा चाय, ये भी कोई क्वेश्चन है। समोसा लस्सी, समोसा लस्सी, बस फिनिश। तो नंबर कितने हुए? 2। ओके, चलो इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू, सी यू सून।